हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि देयर आर टू स्टेटमेंट्स विच आर लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। नाउ हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस फ्रॉम द कोड्स ए बी सी एंड डी। तो असर्शन में हमें क्या पूछा है? सो असर्शन में हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ वाइट विंग्ड मॉथ्स जो है दे डिक्रीज ड्रास्टिकली आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाइट विंग्ड मॉथ्स जो है उनका नंबर घट गया, जिसका रीजन दिया गया कि इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस वर मोर मार्क्ड इन द रूरल एरियाज ऑफ द इंग्लैंड। तो इसके बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी नेचुरल सिलेक्शन थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमें नेचुरल सिलेक्शन करना है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ये विंग्ड मॉथ्स। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मॉथ्स थे वो 1850s में, दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनको ऑब्जर्व किया गया था। एंड हम लोग बोल सकते हैं कि अ सिचुएशन बिफोर सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सेट करने से पहले का सिचुएशन, दैट इज अर्लीज इन द ईयर ऑफ 1850s। हम लोग बोल सकते हैं कि वाइट विंग्ड मॉथ्स और डार्क विंग्ड मॉथ्स जो है, दैट इज मेलेनाइज्ड मॉथ्स या फिर वाइट विंग्स, वो दोनों केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वाइट विंग्ड मॉथ्स जो थे वो मोर मतलब ज्यादा थे एज कंपेयर टू डार्क विंग्ड। डार्क विंग के कंपैरिजन में ये ज्यादा थे। सो व्हाट हैपन इज दैट कि ये कलेक्शन कैरी आउट किया गया अलग अलग जगह पे, वेरियस टाइम्स में देखा गया। नाउ देयर केम अ टाइम, जब टाइम ऐसा आया जब इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप हो गए। सो हियर वी कैन राइट आफ्टर सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज सेट होने के बाद क्या हुआ कि वहां पे इंडस्ट्रीज में जो कुछ भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उससे पोल्यूशन होना शुरू हुआ। सो वी कैन राइट हियर ड्यू टू इंडस्ट्रीज एंड ड्यू टू इट्स पोल्यूशन, वहां के जो ट्रीज थे वो डार्क कलर के होने लगे। सो क्योंकि वहाँ के ट्रीज जो है वो डार्क कलर के होने लगे, सो वहाँ पे आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे मॉथ्स जिनका डार्क विंग है, सो वो वहाँ पे जाके छिप गए क्योंकि उनका डार्क विंग है, साथ ही साथ ट्रीज भी वहाँ पे डार्क है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो आराम से उस जगह पे ढल गए। So you can write dark wing moths, they got a place to hide from the predators। बट अगर हम लोग पहले की सिचुएशन की बात करें, सो पहले की सिचुएशन में क्या था कि ट्रीज भी डार्क नहीं थे, सब चीज लाइट कलर का था क्योंकि कोई किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं था। इसी वजह से वी कैन सी कि वाइट विंग मॉथ्स जो थे वो ज्यादा थे। बट इंडस्ट्री सेटअप होने के बाद ट्रीज डार्क हो गए, तो अब डार्क विंग मॉथ्स जो है उनको छुपने का जगह मिल गया फ्रॉम प्रेडेटर्स। एंड वाइट विंग मॉथ्स जो है क्योंकि वो लाइट कलर है तो वो इजीली डार्क कलर जगह पे वो दिख जा रहे थे। दैट इज द रीजन। इस कंडीशन में क्या हुआ कि व्हाइट विंग मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर्स एंड डार्क विंग जो थे वो सर्वाइव कर पाए। एंड इंडस्ट्रीज के पहले क्या था कि ये जो व्हाइट कलर्ड लिचन प्रेजेंट होते थे, थी ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लिचन कवर द ट्रीज, जिसके वजह से व्हाइट विंग मॉथ जो थे वो सर्वाइव कर पा रहे थे। तो इससे वी कैन से कि यहाँ पे जो मेन पर्पस हम लोग बोल सकते हैं या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये मॉथ्स फॉलो किए थे वो कौन सा फीचर्स था, देन वी कैन से कि उन्होंने कैमोफ्लेज फीचर का इस्तेमाल किया था, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यू टू दिस कैमोफ्लेज हम लोग वो हाइड कर पाए इधर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, दोनों के केस में उन्होंने कैमोफ्लेज का इस्तेमाल किया था। ना इंडस्ट्रीज की बात करें, सो इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पे सेटअप हुए थे,
अर्बन एरियाज में, नॉट इन रूरल एरियाज। दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर, जैसे कि रूरल एरियाज, वहां पे मेलानिक मॉथ्स जो थे वो लो थे, दैट मीन्स डार्क विंग मॉथ्स कम थे। जबकि मिक्स्ड पॉपुलेशन या फिर अर्बन एरियाज में हम लोग बोल सकते हैं कि डार्क विंग मॉथ्स वहां पे ज्यादा थे। सो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे असर्शन की, तो जिसमें लिखा है कि नंबर ऑफ व्हाइट विंग मॉथ डिक्रीज किया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो सही है, क्योंकि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग मॉथ्स जो है वो बढ़ गए। एंड यहाँ जो लिखा है कि उसका रीजन क्या है कि इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ था रूरल एरियाज में, ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ था, देन हम लोग बोल सकते हैं कि वो अर्बन एरियाज में हुआ था। एंड रूरल एरियाज में हम लोग देख सकते थे कि वाइट विंग मॉथ्स ही ज्यादा थे, बिकॉज वहाँ पे किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं था। दैट इज द रीजन यहाँ पे अर्बन एरियाज होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे रूरल एरियाज लिखा है तो रीजन हमारा इनकरेक्ट है, दैट इज फॉल्स है। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि assertion is true and reason is false. Hope you have understood this well. Best of luck. Thank you.